अगर हमें अपने सेट में से किसी वैल्यू को रिमूव करना है तो उसके लिए हमारे पास दो फंक्शन है, डिस्कार्ड एंड रिमूव। अपनी आज की इस वीडियो में हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले एक सेट क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने एक डेटा नाम का सेट लिया जिसमें मैंने कुछ वैल्यू इंसर्ट करवाई, जैसे कि 23, 45, 67, 89, 30 एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम इसमें रिमूव करने के लिए रिमूव फंक्शन का यूज करते हैं। सेट के साथ जब हम लोग रिमूव फंक्शन का यूज करते हैं और जो वैल्यू हम उसे पास करते हैं, अगर वो वैल्यू सेट में एग्जिस्ट नहीं करती है तो रिमूव फंक्शन के थ्रू हमें एरर रिसीव होता है। जैसे मैंने डेटा का यूज किया और इसमें यूज किया रिमूव फंक्शन का। मैंने यहाँ पे एंटर करा रिमूव के लिए 100, जो कि इस सेट में अवेलेबल नहीं है। तो इसे एग्जीक्यूट कराते हैं। तो आप देखिए मेरे पास ये की एरर कर होके आ गया कि इसमें ये वैल्यू जो है वो अवेलेबल नहीं है। यही टास्क करने के लिए मैंने डिस्कार्ड फंक्शन का यूज किया, डेटा डॉट डिस्कार्ड एंड देन ब्रैकेट में पास करा 100, जो कि वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर से इसे रन कराया तो मेरे पास कोई एरर रिसीव नहीं हुआ। तो रिमूव के केसेस में अगर हम कोई एलिमेंट रिमूव कराने की कोशिश करते हैं, अगर वो एलिमेंट उस सेट में एग्जिस्ट करता है तो वो रिमूव हो जाएगा। बट अगर वो एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट नहीं करता है तो रिमूव फंक्शन हमें एरर जनरेट करके देता है। बट डिस्कार्ड के केस में ऐसा नहीं है। डिस्कार्ड के केस में अगर तो वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो वो रिमूव हो जाएगी, अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है तो कोई एरर नहीं आएगा। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू देते हैं जो उसमें अवेलेबल है, जैसे कि मैंने दिया 67 एंड देन इसे हम एक बार प्रिंट भी करवा लेते हैं। तो मैंने फिर से एग्जीक्यूट करवाया तो आप देखिए 67 इसमें से रिमूव हो गया और मुझे ये आउटपुट यहाँ पे मिल गया। और यही सेम फंक्शनैलिटी अगर हम रिमूव फंक्शन के थ्रू अप्लाई करते और ऐसी वैल्यू पास करते जो उसमें एग्जिस्ट करती है, जैसे मैंने इसमें दिया 45, तो वो रिमूव होके आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा डिफरेंस है कि रिमूव फंक्शन का अगर आप यूज कर रहे हैं तो वैल्यू अगर एग्जिस्ट कर रही है तो रिमूव हो जाएगा, बट अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वहां पे एरर आ जाएगा। बट डिस्कार्ड के केस में ऐसा नहीं है। डिस्कार्ड के केस में अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो वो वैल्यू रिमूव हो जाएगी, बट अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है तो कोई एरर वहां पे जनरेट होके नहीं आएगा।